तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं मैथ क्लास 7th एनसीईआरटी बुक से एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 9 को। क्वेश्चन 9 हमारा क्या कह रहा है कि विच इज ग्रेटर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। ये जो नीचे क्वेश्चंस दिए गए हैं इनमें आखिर ग्रेटर है कौन। तो देखो, ग्रेटर कोई भी वैल्यू को बताने के लिए या फिर कोई भी वैल्यू के बीच में कंपेयर करने के लिए वैसे तो बहुत सारे तरीके हैं। तुम दोनों में जो है पहले देख सकते हो, अगर फ्रैक्शन दिया हुआ है तो अगर उनका डिनोमिनेटर सेम हो जाए तो न्यूमरेटर देख के तुम डिसाइड कर सकते हो कि कौन छोटा है और कौन बड़ा है। या फिर अगर फ्रैक्शन दिया हो और उनके बीच में कंपेयर करना हो तो तुम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का यूज़ कर सकते हो। ऐसे ही बहुत सारे तरीके होते हैं जिनसे तुम जो है पता लगा सकते हो कि कौन सा ग्रेटर है गिवन फ्रैक्शंस में से। तो उन्हीं में से एक हम लोग कंपैरिजन वाला जो मेथड है उसका यूज़ करके इसमें बताने वाले हैं कि आखिर ग्रेटर कौन है। तो पहला नंबर जो क्वेश्चन है वो है तुम्हारा फ्रैक्शन दिया हुआ 2/3 एंड 5/2। तो 2/3 और 5/2 में जो है ऐसे तो तुम्हें मालूम नहीं चलने जा रहा है कि कौन सा बड़ा है या कौन सा छोटा है। अगर तुम ये देख के कहोगे कि 5 बड़ा है और 2 जो है डिनोमिनेटर में है तो ये बड़ा हो जाएगा और ये हमारा छोटा हो जाएगा, तो इस तरीके से जो है अंदाजी बोलना गलत हो सकता है कभी कभी। ठीक है, तो इस केस में जो है हम लोग यूज़ करते हैं ग्रेटर मेथड को पहचानने के लिए, ग्रेटर नंबर को पहचानने के लिए कंपैरिजन मेथड। और वो कंपैरिजन मेथड जो है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के रूप में होता है। जैसे कि इसका डिनोमिनेटर इसके न्यूमरेटर के साथ और इसका डिनोमिनेटर इसके न्यूमरेटर के साथ तिरछा तिरछी हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं। तो इस केस में 2 2 जा 4, तो 4 को हम लोग लेफ्ट हैंड साइड में लिखेंगे और 3 5 जा 15, तो इसे हम लोग राइट हैंड साइड में लिखेंगे। तो अब इन दोनों में हम क्लियरली बता सकते हैं कि 15 जो है हमारा इससे बड़ा वैल्यू है। तो जैसे ही हमें 15 मालूम चला कि बड़ा वैल्यू है तो ये नंबर जो है इसे रिप्रेजेंट करता है। राइट हैंड साइड वाला नंबर राइट हैंड साइड वाले फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। तो इस तरीके से हम लोग कह सकते हैं कि जो हमारा 5/2 है वो हमारा इसमें ग्रेटर है। तो 5/2 जो है हमारा ग्रेटर नंबर हो सकता है आंसर। ठीक है, अब सेकेंड नंबर में देखो, दोनों नंबर जो है निगेटिव दिया है लेकिन इससे घबराने की ज़रूरत नहीं है। कोई भी अलग प्रोसेस नहीं है, सेम प्रोसेस के साथ जाओगे आसानी से बन जाएगा। यहाँ पे माइनस में 5/6 दिया हुआ है एंड दिया हुआ है माइनस में 4/3। केवल माइनस लगा देना क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेने के बाद। यहाँ पे हो जाएगा माइनस में 15 और यहाँ पे हो जाएगा माइनस में 24। ये बात जो है ये हमारा राइट हैंड साइड को रिप्रेजेंट करेगा और ये जो है ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड को रिप्रेजेंट करेगा। अब देखो, अगर तुम 24 देख के सीधा कहोगे कि ये 15 से बड़ा है तो ये गलत हो जाएगा। जैसे ही तुम्हारा निगेटिव नंबर इसमें लग जाता है, निगेटिव का साइन लग जाता है, इन दोनों कोई का मतलब अलग अलग हो जाता है। जितना बड़ा वैल्यू निगेटिव में होगा वो उतना ही छोटा वैल्यू हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग कहेंगे कि जो माइनस में हमारा 15 है ये हमारा -24 से बड़ा वैल्यू है। समझ में आया। और ये जो है ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड वाले फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इसमें बड़ा हमारा कौन हो गया, -5/6। तो इस तरीके से हम लोग कह सकते हैं कि ये वाला वैल्यू जो है हमारा इसमें ग्रेटर है। थर्ड नंबर में देखो, इस केस में हमारा न्यूमरेटर को निगेटिव कर दिया है और डिनोमिनेटर को हमारा निगेटिव कर दिया है। अगले केस में कोई दिक्कत नहीं है, दोनों का न्यूमरेटर जो है तुम चाहो तो निगेटिव कर सकते हो या फिर कोई ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। सिंपल क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे तो दोनों वैल्यू पॉजिटिव में आ जाएगा। या तो तुम अगर इसका न्यूमरेटर इसे दोगे तो ये दोनों वैल्यूज जो जो आएंगे वो निगेटिव में आएंगे। या फिर तुम नहीं इस तरीके से करोगे तो तुम्हारे दोनों वैल्यूज जो है पॉजिटिव में आएंगे। ये मैं क्यों बोल रहा हूँ ये तुम्हें जस्ट थोड़ा देर बाद ही मालूम चल जाएगा। देखो, क्वेश्चन है तुम्हारा माइनस में 3/4 एंड 2/-3। ठीक है, तो इनका जब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कराओगे तो ये तो हो जाएगा -9 और ये हो जाएगा 8। तो अब जो है तुम जो है देख रहे हो, सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ पे मैंने क्या बोला कि जैसे ही तुम इसमें कोई भी चेंजेस नहीं करोगे तो दोनों वैल्यू जो है पॉजिटिव हो जाएगा। तो यहाँ पे जब इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस माइनस तो प्लस बन जाएगा, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 9 और 4 2 जा जो है 8 हो जाता है। तो ये वैल्यू हो जाएगा 8। और ये जो 4 2 जा कर रहे हो ये राइट हैंड साइड में लिखाएगा और 3 3 जा जो कर रहे हो वो लेफ्ट साइड में लिखाएगा। समझ में आ रहा है। तो इस तरीके से जो है तुम कंपैरिजन कर सकते हो अब आसानी से कि कौन बड़ा है और कौन छोटा है। तो 9 तुम्हें ऑब्वियस सी बात है कि इसमें बड़ा दिखेगा, तो ये जो है तुम्हारा
इसको रिप्रेजेंट कर रहा है, तो माइनस में 3/4 जो है इसके लिए ग्रेटर आंसर हो जाएगा। और इसी चीज़ को जो है एक और तरीके से हम लोग बना सकते हैं, वो कैसे? देखो, अगर हम लोग न्यूमरेटर में निगेटिव को भेज देते हैं तो यहाँ पे चेंजेस क्या हो जाएगा कि ये वैल्यू जो है जो आ रहा था वो हमारा अब निगेटिव में दोनों आएगा। तो मैंने तुम्हें बताया कि जैसे ही तुम्हें निगेटिव में कोई वैल्यू जो है छोटा दिखता है वो उतना ही बड़ा वैल्यू हो जाता है। ठीक है। तो इस केस में जो है तुम्हारा जो बड़ा वैल्यू देखने को मिलेगा वो तुम्हें क्या देखने को मिलेगा, वो ये देखने को मिलेगा। ठीक है। तो तुम क्लियरली देख पा रहे हो कि जैसे ही इन दोनों में निगेटिव का साइन ऐड हो रहा है, दोनों के मायने जो है अलग हो जा रहे हैं पहले से। तो इस वजह से जो है अगर तुम चेंजेस नहीं करोगे तो तुम्हारा आंसर कुछ इस प्रकार से ये आ जाएगा। और अगर तुम चेंजेस करोगे, यहाँ से यहाँ भेजोगे, तो उस तरीके से आंसर जो है ये हो जाएगा। तो ठीक है, तो तुम्हें जिस तरीके से क्वेश्चन दिया है उस अनुसार से आंसर जो है तुम्हारा ये वाला आ रहा है, और यही इस क्वेश्चन के लिए रिक्वायर्ड आंसर भी हो जाएगा। अब आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर, जो कि है हमारा माइनस में 1/4 और 1/4 पॉजिटिव में। तो आओ इनके ऊपर भी नज़र डालते हैं। देखो, ऐसे तो तुम क्लियरली कह सकते हो कि जो पॉजिटिव नंबर होते हैं वो सभी निगेटिव नंबर से बड़े वैल्यू होते हैं। ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग डायरेक्ट कह सकते हैं कि 1/4 जो है वो हमारा ग्रेटर नंबर है। लेकिन अगर इसे चेक करना हो तो कैसे करेंगे, आओ जी देखते हैं। तो सबसे पहले तो हम लोग इसे क्लियर करते हैं। अब देखो, यहाँ पे जो वैल्यू है तुम्हारा माइनस में 1/4, एंड ये जो वैल्यू है 1/4, इन दोनों को जब तुम क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो लेफ्ट हैंड साइड में -4 और राइट हैंड साइड में +4 हो जाएगा। तो तुम क्लियरली देख पा रहे हो कि निगेटिव और पॉजिटिव वैल्यू जो है वो दोनों में अगर कंपेयर करोगे तो पॉजिटिव वैल्यू ऑलवेज ग्रेटर आएगा, क्योंकि इंटीजर को तुम अगर देखते होगे तो निगेटिव, जीरो और फिर पॉजिटिव इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो जैसे जैसे तुम राइट हैंड साइड में बढ़ते जाते हो, वैल्यू जो है ग्रेटर होते जाता है। पहले तो तुम अगर देखोगे, सॉरी ये निगेटिव है। ठीक है। पहले तो तुम अगर देखोगे कि जो भी जितने भी नेगेटिव नंबर्स होते हैं उनसे अगर बड़ा वैल्यू को देखना हो तो जीरो हम लोग कह सकते हैं, और जीरो से जितना भी बड़ा वैल्यू को हमें देखना हो उसे हम लोग पॉजिटिव नंबर कह सकते हैं। तो इस तरीके से जो है कंपैरिजन होता है एक दो नंबर के बीच में। ठीक है। तो इस तरीके से तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट हो गया। अब 5 जो है, बहुत बच्चे को डाउट लग रहा होगा कि ये तो सर बहुत ही बड़ा वैल्यू हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ही आसानी से बना लोगे। पहले इन दोनों नंबर्स को जो है तुम्हें इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में तोड़ना पड़ेगा। पहले इसे कंप्लीट फ्रैक्शन में तोड़ लो। ये जो है होल नंबर है तो इसे तोड़ते हैं। यहाँ पे माइनस में 3/2 2/7 हो गया, 3 होल 2/7। और यहाँ पे है माइनस में 3 4 होल 5। कोई दिक्कत नहीं है, आसानी से बन जाएगा। पहले तो इसे तुम तोड़े तो ये बन गया तुम्हारा माइनस में, इसे इसे हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं और इसे हम लोग प्लस करते हैं, तो इस अनुसार जो है ये वैल्यू हमारा कितना बन गया, 3 जो है 21 और प्लस में 2, तो 23 में हो गया 7। और ये वैल्यू तुम्हारा 5 3 जा 15 और प्लस में 9, तो माइनस में 19 बाई में हो गया कितना, 5। ठीक है। अब देखो यहाँ पे जो है तुम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कराओगे तो इस अनुसार जो है तुम्हें क्या मालूम चलेगा कि ये वैल्यू तुम्हारा माइनस में जो है आ गया कितना, 115। और ये जो वैल्यू है ये तुम जब मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा तुम्हारा, तो 19 जो है वो तुम्हारा 133 होता है, तो इस अनुसार से माइनस में 133 हो गया। तो मैंने तुम्हें पहले भी बताया है कि जब भी निगेटिव में बड़ा वैल्यू दिखे तो वो छोटा वैल्यू होता है, और जितना ही छोटा वैल्यू दिखे वो उतना ही बड़ा वैल्यू होता है। तो इस अनुसार से ये बड़ा हो गया, और चूंकि ये बड़ा है तो ये बड़ा हो जाएगा, और ये बड़ा है तो ये बड़ा हो जाएगा। तो ग्रेटर नंबर हमें कौन सा मालूम चला, -3 होल 2/7। तो इसी तरीके से हम लोगों ने 9 नंबर क्वेश्चंस को कंप्लीट कर लिया है, और इसी के अनुसार ये वीडियो जो है हमारा ख़त्म होता है। अगली वीडियो जो कि होने वाली है 10 नंबर के ऊपर, उसका लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। फिलहाल तुम वीडियो को लाइक कर सकते हो, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर से कर देना, और अपने दोस्तों के बीच में शेयर जरूर से कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, जिसका लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर तुम और भी एक्सरसाइजेज के ऊपर वीडियो सॉल्यूशन चाहते हो तो नीचे तुम उनके नाम को कमेंट कर सकते हो, जिनके ऊपर वीडियोस जल्द ही देखने को मिल जाएंगी। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।